हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ डिबेंचर्स। चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ डिबेंचर्स। और आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 29। 20 से लेकर 29 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अपने पास अदर देन कैश से रिलेटेड है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने वो डिबेंचर्स के टॉपिक पढ़े हुए नहीं है, वो नए टॉपिक रहेंगे हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 19 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करते हैं स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है देखो। रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम द कपिल एंटरप्राइजेस। किससे टेक ओवर किया? कपिल एंटरप्राइजेस से। रोमी लिमिटेड ने इश्यू कर दिए 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोमी लिमिटेड। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? हमने क्या टेक ओवर किया? यहाँ पे एसेट्स टेक ओवर किए और क्रेडिटर्स बता दिए। तो हम यहां लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के एसेट्स टेक ओवर कर लिए? 20 लाख के हमने एसेट्स टेक ओवर कर लिए। एंड क्रेडिटर्स कितने के? 2 लाख रुपीज के। क्रेडिटर्स अपने पास लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितने के क्रेडिटर्स हो गए अपने पास? 2 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स हो गए। अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन गिवन है नहीं, तो हम परचेज कंसिडरेशन कितना लेके चलेंगे? यहाँ लिखेंगे टू कपिल एंटरप्राइजेस। किससे परचेज किया हमने? ये कपिल एंटरप्राइजेस से परचेज किया। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? देखो 20 लाख के एसेट्स थे, माइनस 2 लाख की लाइबिलिटीज थी। सो 20 माइनस 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे 18 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास कपिल एंटरप्राइजेस डेबिट, कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। हमें क्या करना है? अब इसको पे ऑफ करना है। कितनी अमाउंट पे ऑफ करनी है? 18 लाख की अमाउंट हमें इसको पे ऑफ करनी है। कैसे पे ऑफ करेंगे? क्वेश्चन ने बोला कि डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इश्यू कर दो 10% डिस्काउंट के ऊपर। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 8% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इश्यू हो जाएंगे? देखो अमाउंट कितनी अपने पास? 18 लाख को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एक डिबेंचर है 100 का, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट, 100 माइनस 10 कितने रुपए हो जाएंगे अपने पास? 90। सो 18 लाख डिवाइडेड बाई 90 कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास? 20,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। कितने डिबेंचर्स आ गए अपने पास? 20,000 डिबेंचर्स आ गए। सो यहां लिखेंगे 20,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? 20 लाख रुपीज। एंड 20,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? यहाँ पे 2 लाख रुपीज। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। लेकिन एक एंट्री हमें और करनी है, किसको? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास नहीं है, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना डिस्काउंट अपने पास? 2 लाख का। इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। और ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करना है देखो। गंडोला लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 9 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 3 लाख फ्रॉम द एके लिमिटेड फॉर एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 14 लाख रुपीज। परचेज कंसिडरेशन कितना बता दिया यहाँ पे? 14 लाख रुपीज का। द पेमेंट वाज मेड थ्रू ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 5 लाख, मतलब एक बैंक ड्राफ्ट इश्यू कर दिया 5 लाख का। एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब डिबेंचर की अमाउंट कुछ नहीं बोला तो कितना लेके चलेंगे? 100। 100 माइनस 10 का डिस्काउंट कितना का डिबेंचर हो गया? 90 रुपए का। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 सबसे पहली एंट्री हमने क्या टेक ओवर किया? एसेट्स टेक ओवर किए 9 लाख के और लाइबिलिटीज टेक ओवर की 3 लाख रुपीज की। तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख टू क्या दूसरा क्या बोल दिया इसने? लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 3 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 3 लाख रुपीज। एक लाइन क्यों छोड़ दी? अगर यहाँ पे गुडविल आएगा तो गुडविल लिख लेंगे, कैपिटल रिजर्व आएगा तो कैपिटल रिजर्व लिख लेंगे। अब वो दोनों क्या आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया परचेज कंसिडरेशन कितने का? 14 लाख का। और किससे परचेज किया हमने इसको? एके लिमिटेड से परचेज किया। कितने का? 14 लाख रुपीज का हमने परचेज किया।
अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया अपने पास 17 लाख, 17 माइनस 9, सो 17 माइनस 9 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 8 लाख, 8 लाख का बैलेंस बचेगा किस साइड, डेबिट साइड। जब डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, गुडविल बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते हैं हम उसको, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। सो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, अब हमें एके लिमिटेड को पे ऑफ करना है। अब चाहो तो अलग अलग एंट्री कर लो, चाहे तो इकट्ठी एंट्री कर लो। एके लिमिटेड डेबिट कितनी पेमेंट करनी है, 14 लाख रुपीस की। अब जो ये 14 लाख की पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है हमें, एक तो हमें बैंक ड्राफ्ट दे देना है, क्या दे देना है, एक बैंक ड्राफ्ट दे देना है, कितने का, 5 लाख रुपीस का। अब बैलेंस अमाउंट कितनी बच जाती है अपने पास, 14 लाख माइनस 5 लाख, 14 लाख माइनस 5 लाख, बैलेंस अमाउंट कितनी बच गई अपने पास, 9 लाख की, 9 लाख की बैलेंस अमाउंट बच गई। अब ये जो 9 लाख की बैलेंस अमाउंट बची इसको कैसे पे ऑफ करना है, इशू करेंगे डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स हम इशू करेंगे, और कैसे इशू करेंगे, एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। कितने आ जाएगी अमाउंट वो देखो, अब 9 लाख के अपने पास क्या होगी, टोटल अमाउंट होगी 14 माइनस 5, कितना बच, देखो 14 लाख की टोटल अमाउंट थी, 5 लाख हमने बैंक से दे दिया तो बैलेंस कितना बचता है, 9 लाख रुपीस। 9 लाख डिवाइडेड बाय पर डिबेंचर कितनी अमाउंट होगी अपने पास, 90, तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पे आ जाएंगे 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स आ गए, 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर की वैल्यू कितना, 100 रुपीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपीज। एंड यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 10 रुपी का डिस्काउंट, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1 लाख का अपने पास डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड एंट्री क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है यहाँ पे, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 1 लाख रुपी एंड 1 लाख, ये जो डिस्काउंट आया इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये है नेक्स्ट पेज के ऊपर है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 22, X Limited purchase assets of the book value 4 lakh and took over liabilities of 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that purchase consideration settled at 380, purchase consideration दे दिया, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या बनेगा अपने पास, either तो गुडविल either तो कैपिटल रिजर्व। Be paid by issuing debentures of 100 each, pass the journal entry if debentures are issued at par at a discount of 10% at a premium of 10%. It was agreed that any fraction of debenture is to be paid in cash. डबल स्टार कर लो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। एक छोटा सा नया टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे हम शेयर्स वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं इस, ठीक है, शेयर्स वाले में तो वैसे कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, पहली एंट्री तो कॉमन रहेगी अपने पास, जो हमने एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर की वो तो कॉमन रहेगी तीनों केस में, तो उसको तो कॉमन एंट्री पास कर लो। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमने एसेट्स टेक ओवर की है 4 लाख की और लायबिलिटीज 50,000 की, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखो, टू लायबिलिटीज अकाउंट, कितने के एसेट्स है 4 लाख की और लायबिलिटीज कितने की अपने पास 50,000 की अपने पास लायबिलिटीज, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, परचेज कंसिडरेशन क्या बना अपने पास 380 रुपए का, किससे परचेज किया, मोहन ब्रदर्स से, टू मोहन ब्रदर्स, कितने का परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 रुपीज का, दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा 4,30,000 माइनस 4 लाख, मतलब डिफरेंस कितना आया 30,000 रुपीज का, इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, गुडविल बैलेंसिंग फिगर डेबिट, गुडविल बैलेंसिंग फिगर डेबिट 30,000 रुपीज, इतना हो गया अपने पास। अब फर्स्ट केस किसका है, एट पार का, पार वाले केस की हमें एंट्री करनी है, तो मोहन ब्रदर्स हम लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स डेबिट, मोहन ब्रदर्स डेबिट, हमें क्या करने, सिंपल डिबेंचर्स इशू कर देने। कितने डिबेंचर्स अपने पास, डिबेंचर का रेट कितना बताया इन्होंने, कुछ भी नहीं बताया, कोई रेट गिवन नहीं है, तो सीधा लिखो टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताने, बिल्कुल बताने, अमाउंट तो खैर अपने पास 3,80,000 ही आएगी पार के केस में, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें जरूर कैलकुलेट करके देना है। 3,80,000 डिवाइडेड बाई पर डिबेंचर कितना मान लो 100, तो कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, यहाँ पे आ जाएंगे 3,800 डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स इश्यू कर दिया यहाँ पे 3,800 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय पर डिबेंचर 100 रुपए का, ठीक है, इतना हो गया अपने पास। सेकंड आ जाएगा अपने पास, नहीं ऊपर बताया डिबेंचर 100 रुपए का एक डिबेंचर है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है पर डिबेंचर 100 रुपए का, ठीक है। सेकंड केस एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, सेकंड केस करेंगे, सेकंड केस क्या, एट
ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एंट्री कैसे आएगी देखो, एंट्री में मोहन ब्रदर्स तो अपने पास डेबिट ही होगा, वेंडर को तो पेमेंट करनी ही करनी है। कितनी पेमेंट कर देंगे वेंडर को? 380। इसका तो फिक्स है पेमेंट 3,80,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट बता दिया तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर लेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वर्ड यूज करेंगे कैश अकाउंट के नाम से। अब ये कैश क्यों आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब टोटल कितनी पेमेंट कर देनी है? 3,80,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन डिबेंचर इशू कर दिया एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 का 10% डिस्काउंट 10 रुपीज, तो डिबेंचर कितने में इशू हो जाएगा? 100 माइनस 10, एक डिबेंचर की वैल्यू कितना हो गया? 90। अब अगर हम 3,80,000 को 90 से डिवाइड करें तो डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे? 4222.22 डिबेंचर्स, 0.22 डिबेंचर्स। अब जो डिबेंचर्स है, जो शेयर्स होते हैं हमारे पास, वो पॉइंट में इशू नहीं होते, तो हम राउंड ऑफ को इग्नोर करेंगे, हम कंप्लीट डिबेंचर्स उठा लेंगे। कितने? 4222। तो कितने डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने? 4222 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी 4,22,200 रुपए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4222 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट ऑफ 10 रुपए, कितना आ जाएगा? 42,220 रुपए। इन दोनों का टोटल करेंगे, 3,80,000 प्लस 42,220 माइनस इन दोनों का टोटल करो पहले, तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 4,22,220, उससे माइनस कर लेंगे 4,22,200 रुपए। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। इस वाले में से ये वाले अमाउंट माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ गया? 20 रुपए का डिफरेंस आ गया। इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे? ये वो अमाउंट है जो हम कैश में सेटल करेंगे, ये वो अमाउंट आई जो कैश में सेटल होगी, और ये वाली अमाउंट हमने डिबेंचर से सेटल कर दी। भाई सब डिफरेंस आ रहा है 0.22 का। देखो अब 100 का अगर हम देखो डिबेंचर कितने का? 90 इंटू 0.20, तो कितनी अमाउंट हो जाती है अपने पास? 0.22। 90 इंटू 0.22 अप्रोक्सीमेट आ रहा है 19.8 रुपए। तो भाई साहब देखो, ये पॉइंट में ना ऐसे मत करना सोल्व, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का टोटल करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको उठा के यहाँ पे लिख दो। 10-20 रुपए, 2-4 रुपए इतना ही फर्क होता है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं आएगी। ठीक है, इससे सोल्व मत करना कि 90 से मल्टीप्लाई कर लो 0.22 को, उसको रहने दो, उसको इग्नोर करो। चलो अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या अपने पास? एट प्रीमियम। अच्छा यहाँ पे एक एंट्री और आएगी अपने पास, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री हम लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी ये, इसकी सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितनी अमाउंट अपने पास? 42,220 रुपए, 42,220 रुपए। 20 का जो डिफरेंस आया था वो हमने कैश से सेटल कर लिया। अब हम थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस किसके लिए लेके चलेंगे हम? एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना बोला क्वेश्चन ने? 10% प्रीमियम बोल दिया। 10% प्रीमियम से डिबेंचर कितने का हो जाएगा? 100 प्लस 10, 110 रुपए का। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? देखो मोहन ब्रदर्स तो अपने पास अल्टीमेटली डेबिट होना ही है, सो एंट्री आ जाएगी मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, हम यहाँ लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू, जो डिफरेंस आएगा वो हम किससे सेटल करेंगे? कैश से सेटल करेंगे। तो मोहन ब्रदर्स को कितनी पेमेंट कर देनी है? 3,80,000 की हमें पेमेंट कर देनी है। कितना पेमेंट करना है? 3,80,000 का। अब नंबर ऑफ डिबेंचर अगर हम कैलकुलेट करें, 3,80,000 डिवाइडेड बाय पर डिबेंचर कितने का हुआ? 110 का। 100 रुपए का डिबेंचर, 10 का प्रीमियम। सो 3,80,000 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ जाएगा अपने पास? 3454.54, 3454.54। अब 0.54 को इग्नोर कर दो, अपने पास कंप्लीट डिबेंचर कितने हो गए? 3454 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 3454 मल्टीप्लाई बाय 10 का प्रीमियम, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3,45,400 रुपए। 3,45,400 रुपए यहाँ पे आ जाएगा 34,540 रुपए। इन दोनों का टोटल करो कितना आएगा? 345,400 प्लस 34,540, दोनों का टोटल आ रहा है अपने पास 379,940, 379,940। अब 380 से इसको माइनस कर लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 60 रुपए का। ये बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो आप, इसको बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहो बेसिक बैलेंसिंग फिगर लिख लो। ठीक है, अब अगर इसको हम वैसे करते तो कितना आ जाता? एक डिबेंचर कितने का? 110 का। मल्टीप्लाई किससे करते? इसको 0.4 से, 0.54 से, जो पॉइंट में बाद में अमाउंट आई थी अपने पास। सो 110 मल्टीप्लाई बाय 0.54, ये अमाउंट आ रही है अपने पास 59.4 रुपए। तो उसको अगर हम कर दे अपने पास राउंड ऑफ, तो अमाउंट 60 हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर ये बनता है कि जो अमाउंट टोटल आ रहा है उसको माइनस कर लो, डेबिट माइनस क्रेडिट कर लो, जो डिफरेंस आया उसको कैश में सेटल कर दो। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते, जनरली एमसीक्यू में पूछ लेते हैं ये लोग।
ये मतलब कंप्लीट क्वेश्चन आप पूछ के ये पूछ लेते कि एमसीक्यू में कैश में कितनी अमाउंट सेटल होगी, तो मतलब हमें पूरा कंसेप्ट आना चाहिए पहले अच्छे से। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार करके लिखना रखना, इसको पेपर से पहले जरूर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या करना है। Rama Limited took over the following assets and liabilities of Krishna Limited as on 1st of April 2019। अब यहाँ पे डेट दे दी तो हम डेट के साथ खेलेंगे फिर। लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, क्रेडिटर्स है। द परचेज कंसिडरेशन बता दिया 60 लाख रुपीज का एज पेड बाय इशूइंग 12% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 100 का डिबेंचर, 20 का प्रीमियम, टोटल अमाउंट कितनी होगी 120। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउ इन द बुक्स ऑफ द रामा लिमिटेड। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23, अब यहाँ पे डेट गिवन है तो हमें क्या करना है, डेट लिखना ही है भाई सब, ध्यान रखना, डेट गिवन है तो डेट लिखना ही है। 1st of April 2019, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं थी डेट, नहीं थी भाई, इसमें ये 1st of April 2019। मान लो अगर मैं किसी क्वेश्चन में बोल जाऊं तो भाई उसमें लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। 1st of April 2019 हमने क्या क्या टेक ओवर किए, सबसे पहले आया लैंड एंड बिल्डिंग, देन फर्नीचर, देन स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, स्टॉक डेबिट, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे 2। अपने पास क्या क्रेडिटर्स, और परचेज कंसिडरेशन किससे लेके चल रहे हैं हम परचेज कंसिडरेशन हमने किससे टेक ओवर किया, कृष्णा लिमिटेड से 60 लाख रुपीज में। टू कृष्णा लिमिटेड, टू कृष्णा लिमिटेड कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 60 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स की अमाउंट अपने पास 7 लाख रुपीज, क्रेडिटर्स की अमाउंट है। एंड डेबिट में कितनी अमाउंट आ जाएगी 50, 10 एंड 5, 50 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख, 50 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, इन तीनों का टोटल करें 65 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 67 लाख। तो डिफरेंस कितना बचता है अपने पास 2 लाख रुपीज का। कहां पे बचता है, एसेट साइड। तो क्या लिख लेंगे इसको, गुडविल बैलेंसिंग फिगर डेबिट कितना आ जाएगा अपने पास 2 लाख रुपीज, जिससे हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है हमें, डिबेंचर्स इशू करने एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, 12% डिबेंचर्स है। तो हम यहां लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड डेबिट, कृष्णा लिमिटेड डेबिट, इसकी तो अमाउंट हमें पहले से पता है कितना 60 लाख रुपए, जिसको तो पहले ही लिख दो। 12% डिबेंचर्स अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब टोटल अमाउंट कितनी सेटल ऑफ कर देनी है हमें, 60 लाख रुपए टोटल सेटल कर देना है, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, पर डिबेंचर की अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, 120। सो 60 लाख डिवाइडेड बाई 120, 60 लाख डिवाइडेड बाई 120 कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे अपने पास, 50,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। क्या करेंगे 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड 50,000 डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी ऊपर 50 लाख रुपीज। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 50 लाख रुपीज एंड 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ जाएगा अपने पास 10 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट। इतना हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 24, Anthony Limited issued 20,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10% to the Mithu Limited, from whom assets of 23,50,000 rupees and liabilities of 6 lakh has been taken over। हमने क्या क्या टेक ओवर कर लिया यहाँ पे, 23,50,000 के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कितने की आ गई 6 लाख रुपीज की टेकन ओवर। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दिस डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इस क्वेश्चन के ऊपर एक स्टार कर लो। देखो भाई साहब ये वाला टॉपिक ना अभी आया नहीं है, इफ दीज डिबेंचर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखना, जब ये टॉपिक आएगा ना आगे, ये समझ लो आज नहीं तो कल परसों वाली वीडियो में ये टॉपिक आ जाएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करूंगा समझाने की, आए तो ठीक है, नहीं अभी के लिए लिख लो इसको, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 24 फर्स्ट एंट्री कैसे करेंगे, देखो डेट गिवन है, इसमें डेट गिवन नहीं है। हमने टेक ओवर की एसेट्स 23,50,000 के, लायबिलिटी 6 लाख रुपीज की। तो आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000 रुपीज टू लाइबिलिटीज अकाउंट। कितने की लाइबिलिटीज होगी अपने पास 6 लाख रुपीज की लाइबिलिटीज होगी। इतना हो गया अपने पास। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन कितने का इस क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन 23,50,000 रुपीज का, और किससे अपने पास परचेज कंसिडरेशन, मिठू लिमिटेड से। तो यहां लिखेंगे मिठू लिमिटेड 23 लाख, नहीं परचेज कंसिडरेशन नहीं है भाई, ये परचेज ये तो एसेट्स की अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन का, एक मिनट रुको। परचेज कंसिडरेशन एंथनी लिमिटेड ने इशू कर दिया 20,000 9% डिबेंचर। अच्छा, इसमें परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे आ जाएगा देखो, परचेज कंसिडरेशन कैसे आ जाएगा इस क्वेश्चन में, वो पहले करना चाहिए था, मैं करना भूल गया।
ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको। सबसे पहले हमें यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। परचेज कंसिडरेशन, अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स इन्होंने बता दिए, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर अपने पास, कितने डिबेंचर है, 20,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई एक डिबेंचर की अमाउंट है 100 रुपी, माइनस डिस्काउंट कितने का, 10 रुपए का डिस्काउंट, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 90 रुपी की। ठीक है, तो पर डिबेंचर कितना दे देंगे ये, 90, सो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 90, तो परचेज कंसिडरेशन कितना निकल के आ जाएगा, 18 लाख रुपीज का अपने पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। डिबेंचर्स कितने, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 90 रुपए, कितना हो जाएगा, 18 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मिठू लिमिटेड में आ जाएगा 18 लाख रुपीज। परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया, 18 लाख रुपीज का। अब क्वेश्चन ने खुद बताया ना इन्होंने कि 20,000 डिबेंचर्स इशू करेंगे, 9% डिबेंचर है और 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट लग जाएगा। सो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 100 का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट के बाद 90 का, 90 मल्टीप्लाई बाई 20,000, तो परचेज कंसिडरेशन आ गया अपने पास 18 लाख रुपीज। तो यहां लिखेंगे 18 लाख रुपीज। नाउ 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 24 लाख, 24 लाख माइनस 2350, तो बैलेंस कितना बचता है, 50,000 रुपीज। किस चीज का बैलेंस आ जाएगा, ये गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या कर देना हमें, मिठू लिमिटेड डेबिट, मिठू लिमिटेड डेबिट टू, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिठू लिमिटेड डेबिट टू, कितनी अमाउंट है अपने पास, 18 लाख रुपीज की अमाउंट है। हम इशू करेंगे डिबेंचर्स कितने, 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड, अब इस क्वेश्चन में अच्छा डिस्काउंट था, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट था भाई, डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट लेके चलो, यहाँ पे लिखो डिस्काउंट ऑन इश्यू, अच्छा इसमें तो प्रीमियम भी था ना, हाँ इसमें प्रीमियम भी था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। अब एक लाइन खाली छोड़ना है, उसके बाद लिखना है हमें, एक लाइन खाली छोड़ना है उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, डिबेंचर्स का कितना परसेंट है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने डिबेंचर्स है भाई साहब अपने पास, 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 लाख रुपीज एंड यहाँ पे आ जाएगा 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपी, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2 लाख रुपए, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, इतना हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब क्वेश्चन ने बोला जब ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे, मतलब इन फ्यूचर, आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब भी मतलब जब भी ये रिडीम होंगे, मतलब हम डिबेंचर्स को उनका पैसा वापस करेंगे, तो हम डिबेंचर्स को कैसे वापस करेंगे, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब अगर 100 का डिबेंचर है तो 5 रुपए प्रीमियम पे करेंगे, मतलब टोटल कितनी अमाउंट देंगे उस टाइम पे डिबेंचर्स को, 105 रुपए। तो हमें आज ही पता है कि 5 रुपए का खर्चा फ्यूचर में हो जाएगा, हमें आज पता है कि फ्यूचर में हमारा 5 रुपए का खर्चा हो जाना है, तो हम यहां पे क्या दिखाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्या दिखाएंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना लॉस आ जाएगा, 20,000 डिबेंचर पे पर डिबेंचर इन फ्यूचर 5 रुपए प्रीमियम करना है, तो आज कितने रुपए का नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए का, और ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है, यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो हम फ्यूचर में इनको पे करेंगे 1 लाख रुपए, ये अपने पास एंट्री बनेगी। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये दोनों अमाउंट कंबाइन हो जाएगी, दोनों अमाउंट को कंबाइन करके लिखेंगे 3 लाख रुपए। ठीक है, अभी के लिए आप अलग अलग लिख सकते हो, आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां हम सीधा लिखेंगे मिठू लिमिटेड डेबिट 18 लाख, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 लाख, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब एक एंट्री और आ जाएगी, थर्ड एंट्री अपने पास, थर्ड एंट्री में क्या आ जाएगा, ये जो लॉस आया ना अपने पास टोटल, इसको हमें राइट ऑफ करना है, इसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, करना तो है भाई साहब, डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, राइट ऑफ उसी साल करना है, तो किससे राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब इस प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम कंसिडर मत करना, ये वो प्रीमियम है जो हम बाद में पे करेंगे डिबेंचर्स के ऊपर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है अपने पास, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, अगर हम इसको अलग अलग दिखा रहे तो हम ऐसे लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, कितनी अमाउंट है, 2 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 3 लाख रुपीज की। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करना है देखो, ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40 लाख एंड टुक ओवर द लायबिलिटीज ऑफ 7 लाख फॉर 32,40,000 रुपीज। कितने में टेक ओवर कर लिया, अब यहाँ पे तो इन्होंने परचेज कंसिडरेशन बता दिया हमें कितना, 32,40,000 रुपीज। ठीक है, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ग्रीन लिमिटेड, वही करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, डेट वगैरह देख लो भाई कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसेट्स है 40 लाख रुपीज को, तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीज, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीज। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने की, 7 लाख रुपीज की। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने की अपने पास, 7 लाख रुपीज की अपने पास लाइबिलिटीज है। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फॉर 32,40,000 रुपीज। किससे टेक ओवर किया हमने इसको, ग्रीन लिमिटेड टुक ओवर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। कितनी अमाउंट है अपने पास, 32,40,000 रुपीज। कितना, 32,40,000 रुपीज। अब डेबिट का टोटल 40 और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 39,40,000 रुपीज। मतलब क्रेडिट का बैलेंस कम है, जो एक लाइन हम खाली छोड़ते हुए चलते हैं वहां पे क्या लिख लेंगे, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 60,000 की अमाउंट आएगी। 40 लाख से इन दोनों का टोटल 39, 40 माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस कितना बचता है अपने पास, 60,000 रुपीज। नाउ सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट कितनी अमाउंट है, 32,40,000 रुपीज। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड डेबिट कितना, 32,40,000 रुपीज। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount of 10%। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिबेंचर्स का रेट कितना, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। टोटल पेमेंट कितनी करनी है, 32,40 की, 32,40,000 की पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर 100 का, डिस्काउंट 10 का, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 90 रुपी। सो 32,40,000 डिवाइडेड बाई 90, कितने डिबेंचर्स हो गए अपने पास, 36,000 डिबेंचर्स। तो यहाँ आ जाएंगे 36,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100, कितनी अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे, 36 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, 36 लाख रुपीज। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपीज का डिस्काउंट आ जाए, ठीक है। अब इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लेंगे, कहां से राइट ऑफ कर लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना राइट ऑफ कर देना है भाई साहब, 3,60,000 रुपीज हमें राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक काम कर लो, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो। देखो कंसेप्ट हमारे कवर हो चुके हैं, कंसेप्ट ना अदर देन कैश के सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस इस क्वेश्चन में नए हैं, डिबेंचर्स में हमने नहीं पढ़े, बस इसलिए स्टार कर रहा हूं, नहीं तो शेयर्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। सिर्फ शेयर्स की जगह उठा के बाद डिबेंचर यूज करना, बाकी डिट्टो 100% सेम है सब कुछ। जो अलग है वो हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करना है देखो। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेज ऑन 1st of April 2020। यहाँ डेट गिवन है तो हम डेट लेके चलेंगे। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टू बी टेकन ओवर एज फॉलोज। मैंने आपको बताया था बुक वैल्यू के ऊपर काटा मार दो, कोई मतलब नहीं। अरे हम तो वो अमाउंट लेके चलेंगे ना जिसपे हमने एसेट्स टुक ओवर किए, जिस जो अमाउंट हमें लायबिलिटीज की पे ऑफ करनी। जैसे यहाँ पे बोल दिया क्रेडिटर बुक में 2 लाख के, लेकिन हमने लिए क्रेडिटर 3 लाख के, तो हमें तो मतलब 3 लाख से 2 लाख से क्या है, हमें तो 3 लाख पेमेंट करनी है अपनी, हम अपनी बुक्स में 3 लाख शो करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स में क्या क्या गया, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल्स, और क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग अपने पास लायबिलिटी होगी। तो 4 एसेट्स हो गए अपने पास और 2 लायबिलिटीज होगी। इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ द परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख बाय द चेक। 7 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन चेक का है। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ 2 लाख, 9% डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो भाई साहब पहले इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो भाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करना है देखो। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन। क्या कैलकुलेट करना है, परचेज कंसिडरेशन कितना आएगा। क्वेश्चन ने एक तो बता दिया कि चेक की अमाउंट अपने पास, या फिर बैंक लिख लो, चेक लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो। 7 लाख रुपए चेक की अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया क्वेश्चन ने, हमें क्या इशू करने, डिबेंचर्स इशू करने। क्या इशू करने, डिबेंचर्स इशू करने। ये डिबेंचर्स कैसे इशू हो जाएंगे अपने पास, ये डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे 2 लाख डिबेंचर है। 2 लाख डिबेंचर है, एक डिबेंचर की अमाउंट कितना अपने पास 20 रुपी, और डिबेंचर पे प्रीमियम कितना 25%। तो प्रीमियम कितना आ जाएगा अपने पास 5 रुपी का प्रीमियम आ जाएगा। तो डिबेंचर कितने का हो जाएगा 20 + 5 25 का। सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना हो जाएगा अपने पास 50 लाख रुपीज। कितना आ गया 50 लाख। सो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी बन गई अपने पास 57 लाख रुपीज का परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, डेट गिवन है 1st of April 2020। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमने टेक ओवर किया बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल्स। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक
ट्रेड रिसीवेबल्स, तीनों को क्या कर लो, उठा के डेबिट कर लो, तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास, डेबिट हो जाएंगे। एक लाइन छोड़ेंगे उसके बाद हम लाइबिलिटीज लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे उसके बाद हम लाइबिलिटीज लिखेंगे। क्या आ जाएगा लाइबिलिटीज में अपने पास, एक तो क्रेडिटर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो भाई साहब अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 35,844, 35,844 एंड 4, इतना हो गया अपने पास। उसके बाद क्रेडिटर्स के अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख एंड 1 लाख, कितना आ जाएगा, 3 लाख एंड 1 लाख अपने पास ये अमाउंट आ जाएगी क्रेडिटर्स की एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, इतना हो गया। अब परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन ने खुद ही बता, नहीं हमने कैलकुलेट किया, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेना इसके आगे। परचेज कंसिडरेशन किससे टेक ओवर किया, अजय एंटरप्राइजेस से, अजय एंटरप्राइजेस से कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 57 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। अगर हम इन तीनों का टोटल कर ले तो कितना हो जाएगा, 57, 60, 61 लाख रुपए। इन तीनों का टोटल करें तो 35 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 51 लाख रुपए। नाउ 61 माइनस 51, 61 माइनस 51 कितने की गुडविल आ जाएगी अपने पास, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 10 लाख की अपने पास बैलेंसिंग फिगर में गुडविल आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है, सेम डेट को आ जाएगा 1 अप्रैल 2020। अजय एंटरप्राइजेस डेबिट, अजय एंटरप्राइजेस डेबिट पेमेंट करना है। एक तो अपने पास चेक आ गया, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लो कितने की, 57 लाख रुपीज की। टोटल अमाउंट में से 7 लाख रुपए हमने चेक से पे किया, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट 7 लाख रुपीज, टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास, 7 लाख रुपए हमने बैंक से पे ऑफ कर दिया। अब बैलेंस कितना बचता है, 57 माइनस 7, बैलेंस कितने का बचा, 50 लाख रुपीज का, तो यहां लिखेंगे 2। हमें क्या करने, डिबेंचर्स इशू करने, 9% डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट एंड साथ में क्या अपने पास यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो भाई साहब टोटल अमाउंट कितनी होगी, 50 लाख। अब हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, देखो कितने डिबेंचर्स आए थे अपने पास, 2 लाख डिबेंचर्स, 2 लाख डिबेंचर्स थे। ये तो क्वेश्चन ने ही बता दिया था अपने पास कि डिबेंचर कितने हैं, 2 लाख डिबेंचर से, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, तो कैलकुलेट क्यों करना है। यहाँ लिखेंगे 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एंड 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹5, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 40 लाख रुपीज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 22 जा 40 एंड 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा अपने पास 10 लाख रुपीज, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास, ये 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इसको तो यहीं सोल्व कर लेंगे। कैसे करने देखो, ग्रोन लिमिटेड इशूड 500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 इज क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू द प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स क्या करते हैं भाई साहब, कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स कंपनी को बनाते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इनको जब हम पे करेंगे तो किस खर्चे के लिए पे करेंगे, इनके इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए। फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी इट आल्सो इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 इज क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू द अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स अपने कमीशन के बदले में लेके जाएंगे, अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में। इन्होंने हेल्प की थी हमें शेयर्स डिबेंचर्स इशू कराने में। पास द जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, डेट वगैरह गिवन है नहीं, तो पहला तो प्रोमोटर से रिलेटेड क्या लिखेंगे, इन कॉर्पोरेशन कोस्ट या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कोस्ट या फिर एक्सपेंस जो भी आप लिखना चाहते हो, या फिर प्राइमरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टू किसको इशू करना है, प्रोमोटर्स को, टू प्रोमोटर्स अकाउंट, टू प्रोमोटर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे, 500 डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 अमाउंट आ रही है 5 लाख रुपीज। कितना आ रहा है, 5 लाख रुपीज, कितना आ रहा है 5 लाख रुपीज। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी, प्रोमोटर्स डेबिट, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोमोटर्स डेबिट टू, हम क्या कर देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट, प्रोमोटर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल 5 लाख रुपी। ऐसा ऊपर बताया तो हुआ इन्होंने कि हमने कितने डिबेंचर्स इशू कर दिए, 500 डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, नाउ अंडरराइटिंग से रिलेटेड करेंगे। इट आल्सो इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच इशूड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडरराइटर टुवर्ड देयर कमीशंस। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यहां करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 100 डिबेंचर्स ऑफ 1000 रुपी, 100 डिबेंचर्स ऑफ 1000 रुपी, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स 1 लाख रुपए एंड 1 लाख रुपए। फोर्थ एंट्री आ जाएगी अपने पास अंडरराइटर्स डेबिट
पहले तो ड्यू की एंट्री कर दी, उसके बाद हम उनको डिबेंचर्स इशू कर देंगे। अंडरराइटर्स डेबिट टू, हम यहाँ पे लिख देंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे भाई साहब? 1 लाख रुपी एंड 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स। और ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। एक काम करो, दोनों के ऊपर ना कंबाइन कर लो इन दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सेम 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 क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम कैसे आपको पता चल जाएगा। देखो, Star Limited took over assets of 6,60,000 and liabilities of 80,000 from Moon Limited for 6 lakh rupees. Give the journal entry in the books of the Star Limited if. चलो क्वेश्चन नंबर 29। Took over the assets of 6,60,000 सेम है, liabilities 80,000 सेम है, परचेज कंसिडरेशन 6 लाख रुपी सेम है, ठीक है। देखो अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन द कैश एंड बैलेंस इन 5400 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पे बोल दिया 10% पेबल हो गया कैश में और बैलेंस करना है 12% डिबेंचर। डिबेंचर का परसेंटेज का रेट सेम चेंज है और यहाँ पे बताया पार के ऊपर। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये पार ही बन के आएगा, ठीक है। नाउ द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन द कैश। देखो इसने क्या किया, 10% इन द कैश अलग अलग लिख के दिखाया। इसने यहाँ पे कॉमन दे दिया इन तीनों केस के लिए। 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। यहाँ पे एक केस फालतू है 10% डिस्काउंट। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो अगर विश्वास ना हो, देखो 660 20 80 6 लाख, 620 20 80 60 बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे 6,60,000 540, 6 लाख कहाँ गया कहाँ गया भाई साहब। अच्छा इन्होंने अमाउंट काट दी भाई, इन्होंने ना कैश की एंट्री अलग कर दी तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है, 100% सेम है, कुछ फर्क नहीं इनके अंदर। मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, दूसरा आपको वैसे समझा दूंगा, ठीक है। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 28 या चाहे क्वेश्चन नंबर 29, चाहे कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा है। चाहे 28 लिखो चाहे 29 लिखो, मैं तो ओब्लिक करके लिख रहा हूँ 28 29, ठीक है। 28 29 अलग अलग कहोगे तो मैं तो अलग अलग करा दूंगा, इकट्ठा करोगे इकट्ठा कर लो, कोई फर्क है नहीं। देखो कैसे करना है, सबसे पहले कॉमन एंट्री आ जाएगी। हमने क्या टेक ओवर किया, एसेट्स। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। एसेट्स 6,60,000 के, लायबिलिटी 80,000 की, 6,60,000 के एंड लायबिलिटीज 80,000 रुपीज की। उसके बाद आ जाएगा टू मून लिमिटेड 6 लाख रुपीज, टू मून लिमिटेड 6 लाख रुपीज। इतना हो गया अपने पास। अब इन दोनों का टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 680 माइनस 660 तो 20,000 किसकी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, गुडविल बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया अपने पास, डेबिट। नाउ अब ए केस फर्स्ट एंट्री, ए केस फर्स्ट एंट्री। अब फर्स्ट केस में क्या बोल दिया यहाँ पे, केस 1 में द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन द कैश एंड बैलेंस इन द 5400 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो कैसे करेंगे देखो, मून लिमिटेड डेबिट, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट एंड जो बैलेंस इशू किया वो कैसे इशू कर दिया हमने। देखो टोटल अमाउंट कितनी है अपने पास, 6 लाख की। 6 लाख का 10% कितना डिस्काउंट हो, सॉरी कितना कैश हो जाएगा अपने पास, 60,000। नाउ 6 लाख माइनस 60,000, 6 लाख माइनस 60,000 कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 5,40,000 रुपीज। 540 आ गया। अब इसको कैसे पे ऑफ करना है, क्वेश्चन ने बताया 12% डिबेंचर्स इशू कर दो और नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन ने खुद ही बता दिए कितने, 54 डिबेंचर 5400 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो कितना आ जाएगा, 5,40,000 रुपीज। ये कौन सा केस हो गया, ये पार का केस हो गया अपने पास, ठीक है। नाउ सेकंड केस क्या करना है हमें, सेकंड केस में क्या करना है, यहाँ पे बताया था परचेज कंसिडरेशन 10% इन द कैश एंड बैलेंस करना है 12% डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो कैसे आज लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे मून लिमिटेड डेबिट, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी, 6 लाख रुपीज की, 60,000 का अपने पास कैश आ गया। 12% हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। 6 लाख माइनस 60,000 तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5,40,000 रुपीज टोटल अमाउंट आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि 4,500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, मतलब कितने के डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने, 4,50,000 के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए एंड 4500 मल्टीप्लाई बाय 20 का क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 90,000 रुपीज। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो अल्टीमेटली अमाउंट कितनी हो जाएगी, 540 की, ठीक है। इतना हो गया। अब थर्ड केस, अब खैर इस क्वेश्चन में थर्ड केस नहीं बोला, अगर थर्ड केस होता तो क्वेश्चन ने क्या बोला, थर्ड केस यहाँ पे दे दिया इन्होंने, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है।
तो इसमें कैसे करेंगे फिर देखो, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, 6 लाख के डिवेंचर 10% अपने पास कैश में अमाउंट कितनी हो जाएगी 60,000 रुपीज। अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट भी डेबिट करना था, ऐसे करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू नंबर ऑफ डिवेंचर्स करेंगे, कितने परसेंट डिवेंचर्स है भाई साहब अपने पास 12% डिवेंचर्स, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 60,000 हम कैश से पे कर देंगे, 6 लाख माइनस 60,000 कितना बैलेंस बचेगा 5,40,000। 100 का डिवेंचर 10 का डिस्काउंट कितने का डिवेंचर हो गया 90 का, तो कितने डिवेंचर्स इश्यू हो जाएंगे अपने पास 60,000। कितने आ गए अपने पास 6,000 डिवेंचर, 60 नहीं 6,000, तो यहां लिखेंगे 6,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100 ईच कितनी अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपए की, एंड 6,000 मल्टीप्लाई बाई 10 का डिस्काउंट कितना आ जाएगा अपने पास 60,000 रुपीज। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28 29 का आंसर। भाई सब बिल्कुल सेम है, कुछ फर्क नहीं है दोनों क्वेश्चन के अंदर, बस फर्क इतना है इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 लेके चले तो इन्होंने कैश की एक एंट्री अलग से करके दिखा दी। कैसे कर दिया इन्होंने, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे स्टार लिमिटेड, इन्होंने ऐसे कर दिया स्टार लिमिटेड डेबिट टू कैश, स्टार लिमिटेड डेबिट टू कैश 60,000 का कैश का इन्होंने अलग से करके दिखा दिया। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 29 में यहां से कैश हट जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में यहां से कैश हट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,40,000 रुपीज, यहां से हट जाएगा ये और यहाँ पे आ जाएगा 5,40,000 रुपीज। ठीक है, और यहां से भी हट जाएगा कैश अपने पास और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,40,000 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, इतना फर्क है बस। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 29 दोनों बिल्कुल सेम है, कुछ खास फर्क है नहीं। सो अपनी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और मेरे हिसाब से हमें कितने वीडियो लगनी चाहिए 1 2 3 और 4 वीडियो और लगेगी, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।